में आप देखेंगे किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है, ये सारी कौम देखेगी। इमरान खान कभी इन डाकुओं को माफ नहीं करेगा। अब इन्होंने पाकिस्तानी फौज की तरफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ISI के चीफ के ऊपर अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं। कौन देखेगी आने वाले दिनों में किसकी टांगें कांपती हैं, किसके माथे पर पसीना आएगा। अयाज सादिक पाकिस्तानी मीर सादिक हैं। ब्लैकमेल न होने पर उन्होंने कौमी इदारों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। लूट मार करने वाले दबाव डालकर NRO चाहते हैं। इन डाकुओं को कभी माफी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज का होना बहुत जरूरी है। वजीर आजम का गिलगित बल्तिस्तान में खिताब, आर्मी चीफ और ISI सरबराह का इंतखाब दुरुस्त करार। ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया। ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान आज़ादी परेड में शिरकत, चाक चौबंद दस्ते की सलामी। इमरान खान का UN करारदादों के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान को उबूरी सूबे का दर्जा देने का ऐलान। वज़ीर आज़म का दियामिर भाषा डैम साइट का भी दौरा। चेयरमैन वापटा की इमरान खान को ब्रीफिंग। वो शख्स जो कुलभूषण यादव के लिए, भारतीय जासूस के लिए, जो आपकी सरजमीन पे पकड़ा गया, रातों रात के अंधेरों में पार्लियामान से छुपा के, सेनेट से छुपा के, पाकिस्तान के अवाम से छुपा के कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस निकालता है। कुलभूषण यादव को NRO दिलवाने की कोशिश करता है। कुलभूषण यादव का वकील करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचता है। वो हमें पे इल्जाम लगाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के साथ विफाक में भी हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार, करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं और कहते हैं NRO नहीं देंगे। PTI ने विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। इमरान खान ने बेरोजगारी के सिवा अवाम को कुछ नहीं दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गिजर में जलसे से धुआंधार खिताब। अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक बयान दिया कि सिलेक्टेड हुकूमत की अभिनंदन को छोड़ते हुए टांगे कांप रही थीं। एक बहुत ख़तरनाक बयान एक वफाकी वज़ीर की तरफ से आता है। पुलवामा हमला है, उसमें अल्लाह ना करे पाकिस्तान मुलव्विस है। 75% 80% आज उस वफाकी वज़ीर के बयान का फ़ायदा उठाकर न सिर्फ भारत बल्कि भारत का वज़ीर आज़म भी हमें चार्जशीट कर रहा है उस वजह से। अयाज सादिक का बयान किसी इदारे से मुताल्लिक नहीं था। वोट को इज्जत ना मिले तो अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। 17,000 अरब के नए कर्जों के बावजूद मुल्क कंगाल। सारा पैसा आटा चोरों और चीनी गैस माफिया की जेबों में चला गया। नौजवानों को अपने हुकूक के लिए आगे आना होगा। मरियम नवाज का लाहौर में शेर जवान तहरीक की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। इनकी ख्वाहिश NRO जो इन्होंने मुल्क को लूटा है उसके ऊपर माफी, और उनकी ख्वाहिश पाकिस्तान का अदम इस्तेहकाम, दो नुकात पे इत्तिफाक। एक करप्ट को जमहूरियत के चैंपियन के तौर पे पेश करना जिसका दूर दूर तक जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। जिन्होंने पाकिस्तान की फतह को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, मेरा उनसे सवाल है कि आपने ये किसको खुश करने के लिए ये किया? ऑपोजिशन सिर्फ और सिर्फ NRO की ख्वाहिशमंद, इदारों पर तनकीद करने वाले दुश्मन के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। चंद लोग अपनी जात को मुल्क पर तरजीह दे रहे हैं। हुकूमत खामोश नहीं रहेगी। मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदारों के पीछे छुपकर आप अपनी सियासत नहीं चमका सकते, और जिनको धमकी दे रहे हैं वो अब आपकी धमकी में नहीं आने वाले। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना आप और आपके वुज़रा और कराए के तर्जुमान बंद करें। आप सियासी मुखालफीन को धमकी देना बंद करें
बल्कि अपना बोरिया बिस्तरा बंद करें और घर जाएं। सियासी मुखालिफिन को धमकियां देना बंद करें और बोरिया बिस्तर बांध लें। आप इदारों के पीछे छुपकर अपनी सियासत नहीं चमका सकते। अयाज सादिक मुहिब्बे वतन नहीं तो कोई भी नहीं। हुक्मरान नाकामियों को छुपाने के लिए अपोजिशन पर दबाव डाल रहे हैं। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। बयान को अफवाज पाकिस्तान से जोड़ना मुनासिब नहीं। अवाम जानते हैं हुकूमत के बारे में बात सिक्योरिटी इदारों पर डाली जा रही है। NRO मांगा ना इमरान खान से रियायत चाहते हैं। अयाज सादिक। वज़ीर आज़म इदारों और अपोजिशन का तसादुम चाहते हैं। ऐसा हुआ तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। नून लीग लड़ाई नहीं चाहती, इसीलिए मुज़ाकरात की तजवीज़ दे रही है। मौजूदा हुकूमत नफरत और इंतकाम चाहती है। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात, वजीर आज़म और विफाकी वजीर ने ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ा दी। एहसन इकबाल का बयान, पीपल्स पार्टी को भी इमरान खान के दौरे पर तहफ़्फ़ुज़ात। इंतखाबात पर असर अंदाज होने के लिए विफाकी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। शहरी रहमान का मुतालबा। सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। सियासत और पाकिस्तान के कौमी मफाद में सुर्ख लकीर को मानना होगा। नवाज शरीफ के मफादात और कौमी मफादात में फ़र्क कौम समझती है। लीगी कायद के हवारी भी समझें। शिबली फराज का ट्वीट। नवाज शरीफ जमहूरियत के जीम और नजरियाती के नून से नावाकिफ। ये आले शरीफ की नस्ल दर नस्ल गुलामी को ही जमहूरियत कहते हैं। इन्हें माल बनाने का मौका ना मिले तो मुल्क को भी बेचने से दरेख नहीं करेंगे। शहबाज गिल की तनकीद। सियासी मुखालिफिन ने मुल्की मफादात को दाव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपोजिशन को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का हिसाब देना पड़ेगा। अवाम मुल्क के खिलाफ कोई मजमूम साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पुरअज़्म। जमात इस्लामी की हुकूमत मुखालिफ अवामी तहरीक का बाजोर से आगाज। हुक्मरानों की वजह से कौम भूखी सोती है। लोग तहरीक इंसाफ सोनामी से शैतान की तरह पनाह मांगते हैं। अब आपको इस्लामाबाद में भी पनाह नहीं मिलेगी। सिराजुल हक की ललकार। कोरोना फिर फैलने लगा। मजीद 17 अफराद जान से चले गए। अब तक 6,823 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,33,970 शहरी मुतासर। 24 घंटे में 977 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 12,592 हो गई। मस्जिदुल हराम में कोरोना SOPs पर अमल दरामद का आगाज। गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन को 3 रोज आइसोलेशन में गुजारना होंगे। मास्क, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल और समाजी फासला लाजिम करार। गुस्ताखाना खाकों की तशहीर के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे जारी। न्यूयॉर्क में मुस्लिम पुलिस अफसरान और सियासतदानों का एहतजाज। फ्रांसीसी हुकूमत के मुस्लिम दुश्मन रवैये पर शदीद तनकीद। फ्रेंच मसनूआत के बॉयकॉट की करारदाद भी पेश। भारतीय मीडिया फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों के खिलाफ जहर उगलने लगा। फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी कानून पसंद शहरी मकामी मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मनफी खबरें मुल्क दुश्मन अनासिर की मुहिम का हिस्सा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा। आगे बढ़ते हुए सियासी मंजरनामे से जुड़ी खबर शामिल करें तो मरियम नवाज ये कह रही हैं कि अयाज सादिक का बयान किसी इदारे से मुताल्लिक नहीं था। वोट को इज्जत ना मिले तो फिर अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं होता। 17,000 अरब का कर्जा आटा, चीनी और गैस माफिया की जेबों में चला गया और अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। वो लाहौर में शेर जवान तहरीक की लॉन्चिंग तकरीब से मुखातिब थीं। अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक बयान दिया कि सिलेक्टेड हुकूमत की अभिनंदन को छोड़ते हुए टांगे कांप रही थीं। एक बहुत ख़तरनाक बयान एक वफाकी वज़ीर की तरफ से आता है। पुलवामा हमला है, उसमें अल्लाह ना करे पाकिस्तान मुलव्विस है। 75% 80% आज उस वफाकी वज़ीर
کے بیان کا فائدہ اٹھا کر نہ صرف بھارت بلکہ بھارت کا وزیر اعظم بھی ہمیں چارج شیٹ کر رہا ہے. اس وجہ سے شیر جوان جو ہے پاکستان کے نوجوانوں کو ہائیبرڈ نظام جس کو آج کل ہائیبرڈ حکومت کہتے ہیں نا اس کے خطرات سمجھانے کی تحریک ہے. غلامی وہ ہوتی ہے جب کراچی میں سندھ کے آئی جی کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ کیپٹن صفدر کو گرفتار کرو. میں صبح 6:30 بجے اپنے کمرے میں سوئی ہوں اور میرا دروازہ توڑ کے یہ کمرے کے اندر آ گئے. کیا ریاست اپنی بیٹیوں بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے؟ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، تمام ریکارڈز ٹوٹ گئے ہیں، چینی آٹا چوروں کو NRO دیا گیا ہے. وزیر اعظم نے خود کشمیر کا سودا کر لیا اور ہمیں مودی کے بیانیے کا تانا دیتے ہیں. انہوں نے کلبھوشن کو وکیل کر کے دیا. منافق کی تمام نشانیاں وزیر اعظم میں ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی کہتا ہے کہ عمران کی حکومت بننے کے بعد کرپشن میں کمی نہیں اضافہ ہوا ہے. سارے ریکارڈز توڑ چکے ہیں. وہ وزیر اعظم جس نے کشمیر پہ سودا کر لیا ہے، جس وزیر اعظم نے خود دعا کیا کہ مودی جی الیکشن جیت جائے ہم کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے، وہ آج کہہ رہا ہے کہ بیانیہ اپوزیشن کا مودی کا ملتا جلتا ہے. وہ شخص جو کلبھوشن یادو کے لیے، بھارتی جاسوس کے لیے رات کے اندھیروں میں پارلیمان سے چھپا کے، سینٹ سے چھپا کے، پاکستان کے عوام سے چھپا کے کلبھوشن کے لیے آرڈیننس نکالتا ہے، کلبھوشن یادو کو NRO دلوانے کی کوشش کرتا ہے، کلبھوشن یادو کا وکیل کروانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچتا ہے. وہ ہمیں پہ الزام لگاتے ہیں. اسلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ 4 نشانی ہے، 4 نشانی ہے منافقوں کی. یہ 4 نشانیاں ہمارے وزیر اعظم میں ہیں، سلیکٹڈ میں ہیں، منافق وزیر اعظم ہے. وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ قوم دیکھے گی کہ آنے والے دنوں میں کس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، کس کے ماتھے پر پسینہ آئے گا. ایاز صادق پاکستانی میر صادق ہے. بلیک میل نہ ہونے پر انہوں نے پاک فوج کے خلاف بولنا شروع کر دیا. ان کی تنقید سے ثابت ہو گیا کہ آرمی چیف اور ISI سربراہ کا انتخاب درست تھا. گلگت بلتستان کے قومی دن پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ لوٹ مار کرنے والے دباؤ ڈال کر NRO چاہتے ہیں. ان ڈاکوؤں کو کبھی معافی نہیں ملے گی. ISI کے چیف کو اور آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب میں نے بالکل ٹھیک ان کو منتخب کیا، کیونکہ اگر یہ ڈاکو ان کے خلاف بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک لوگ ہیں. اور آج ہم پاکستان کے میر جعفر، میر صادق اور میر ایاز صادقوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آج نریندر مودی کی زبان بول رہے ہیں. سارا مقصد ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان بلیک میل ہو کے ان کی اربوں روپے کی لوٹی ہوئی دولت جو باہر لے کے گئے ہیں وہ کسی طرح اس کے لیے NRO دے دے، معاف کر دے. عمران خان کبھی ان ڈاکوؤں کو معاف نہیں کرے گا. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور کس کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے. یہ ساری قوم دیکھے گی. خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے دیامر بھاشا ڈیم سائٹ کا دورہ کیا. چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے وزیر اعظم کو اس موقع پر پروجیکٹ بارے بریف کیا. وزیر اعظم نے یہاں جاری کام کا جائزہ لیا اور کہا کہ دیامر بھاشا ڈیم ملک کے لیے اہم ترین منصوبہ ہے. جہاں اس ڈیم سے پانی ذخیرہ ہوگا، بجلی بنے گی، وہاں اس کی وجہ سے تربیلا ڈیم کی کارآمد